दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी
बस्ता डाल के ऊपर से आँख बंद करके हमको रोक कर देते दबाव लगे सब खोलिए। आँख और कान खोल लीजिए, आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतीश यादव सत्संग की बातों को बताएंगे, आप सब लोग प्रेम से मालिक के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनमोल वचन जो हमको आपको इस मलिन युग में सुनने को मिले और जिन्होंने इन बातों पर अमृत वचनों पर गौर फरमाया, उनको धीरे धीरे अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य, ये उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझाने में मदद मिलने लगी। जिस देश के जड़ सामानों को आज तक हम आप अपना मान करके चल रहे थे, अब इससे धीरे धीरे विरक्ति यानी वैराग्य के भाव पैदा होने लगे और बिना सेक्रीफाइस, बिना विरक्ति वैराग्य के वह अमर वस्तु मिलने वाली नहीं है। किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना ही पड़ता। अगर किसी को हीरा लेने की इच्छा बन गई और उसके सामने हीरा रख दिया जाए तो कितने बोरे कागज का नोट देखते देखते वह फेंक देता। इतनी बड़ी अमर दौलत, अमोलक ये पूंजी आज परम पूज्य स्वामी महाराज ने दया कृपा करके हमको आपको, जबकि हम आप उसके पात्र नहीं, फिर भी उन्होंने रहम दया करके बख्श दिया और इस चीज़ को धीरे धीरे अपने सत्संग वचनों के द्वारा समझाया कि भाई ये देश जहाँ इस समय आप प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में रह रहे, ये काल प्रभु का देश है। तीन लोक में उनकी ठकुराई चलती। ठकुराई का मतलब उनकी हुकूमत, उनका राज, उनका बनाया हुआ यहाँ कानून चलता। जब उन्होंने यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया, संघर्ष विनाश मौत का इसको अखाड़ा बना दिया,
ये संयोग और वियोग के मिश्रण का इस जड़ मसाले की दुनिया बना दिया कि इसको अब मिटाया नहीं जा सकता। ये जरूर आपके लिए गुंजाइश है कि आप इसमें से निकल सकते हो। थोड़ा प्रयास करो, थोड़ी कोशिश करो तो आप इसमें से निकल जाओ, लेकिन वह कभी ये रास्ता नहीं बता सकते क्योंकि उनका देश निकाला हो चुका। सतपुरुष स्वामी भगवान ने अपने सबसे छोटे पुत्र, जिनको काल प्रभु ईश्वर पुरुष कहते हैं, इनका इन्होंने सतलोक से निकाला कर दिया। ये उस देश में अब कभी ना जा सकते और इसी कारण से इन्होंने कई युगों तक अखंड तपस्या करके और हमको आपको भी वरदान में मांग कर यहाँ बुला लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता, या तो हमको भी वापस बुला लिया जाए या कुछ संगी साथी दोस्तों को यहाँ भेज दिया जाए। तो पहली बात तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कहा आप सतलोक में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि ये तो सतपुरुष भगवान के ही पुत्र है और बड़े प्यारे पुत्र थे, क्योंकि ये सबसे छोटे थे। छोटे पुत्र को माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ये बड़े हठी और जिद्दी निकले। तब उन्होंने नाराज होकर इनको सतलोक से कई मुकाम नीचे झझरी द्वीप जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक में उतार दिया और इनको हुक्म दिया कि अब आप हमारे सतलोक में नहीं आ सकते हो। कहा ये वचन तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया हूँ, तुमने मुझसे और जीवों को मांगा, तो लो मैं जीवात्माओं का भंडार दे रहा हूँ। और उसी वरदान के स्वरूप कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। कभी हमने सेवा के वशीभूत होकर और आपको यहाँ हमने उनके हवाले कर दिया, लेकिन उन्होंने उस समय ये वचन दिया था कि हम इनको यहाँ बहुत दिन तक रोक नहीं सकते, हम इन पर कोई रेजिस्टेंस यानी ऐसा प्रतिरोध नहीं खड़ा करेंगे कि ये सतलोक न जा सकें। लेकिन बाद में इनकी नीयत खराब हो गई और इन्होंने पूरा मसाला तैयार कर दिया और हमको आपको बुरी तरह से रोक लिया। सारे रास्ते दरवाजे बंद कर दिए, अपने देवी देवताओं का भारी पहरा बैठा दिया कि किसी भी खिड़की दरवाजे से जितने रास्ते ऊपर के हैं सबको बंद कर दिया जाए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे कर खाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देई कपाट उधारी, इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्री सदाई। कभी ये सब और देखो हम आप इतना धोखे में डाल दिया। यहाँ ऐसी ऐसी पूजा उन्होंने जारी किया, इसी को कई जन्म से कई युगों से यही पूजा पाठ करते करते, लेकिन ये उनकी तरफ से जारी हुआ था, इसमें भी धोखा रख दिया। आज तक जितने मत संसार में जारी हुए संतों का मत छोड़कर ये सब काल प्रभु की तरफ से जारी किए गए और उनका मूल उद्देश्य यही था, इनको हम योगी बनाएंगे, इनको ज्ञानी ध्यानी बनाएंगे, इनकी दिव्य दृष्टि खोलकर इनको स्वर्ग ले चलेंगे, वैकुंठ ले चलेंगे। लेकिन स्वर्ग स्वल्प दुखदाई, स्वर्ग भी अल्प ही रखा, वहाँ भी जन्म मरण का खेल चलता। स्वर्ग वैकुंठ के आगे तो हम आप भी नहीं जानते। अगर गुरु महाराज न मिलते तो हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर सतयुग त्रेता द्वापर की किताबें लिखी गई है, चाहे हिंदू मिशन हो